स्टार्ट किया जाए। आप लोग कल कहाँ तक बताए थे हम? वायरस द्वारा होने वाले बीमारी को बता दी थी, बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी। आज उसके आगे बताना है। समझते हैं वायरस द्वारा होने वाला बीमारी। वायरस जो होता है बहू ना, ये क्या चीज है? ये 3 क्वेश्चन आते हैं वायरस से आपके। कहता है कि वायरस एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। कुछ लोग कहते हैं कि वायरस मल्टी सेलुलर है। कुछ लोग का कहना है कि भैया ये ए सेलुलर है। मतलब आप बताइए कि वायरस की शरीर में एक कोशिका होती है कि बहु कोशिका होती है कि कोशिका ही नहीं होती है? कौन सा होगा इसमें सही? इसमें कौन सा सही होगा? तो भैया देखिए यहाँ पर ये वाली जो बुक है, ये बुक कर रहा है कि वायरस है। देखिए वायरम लिख दिए, वायरस होता है। ये जो वायरस होता है ये अकोशिकीय होता है। क्या होता है? अकोशिकीय। क्या होता है? अकोशिकीय होता है। कैसा होता है भैया? अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय किसे कहा जाता है? कि वैसी अकोशिकीय का मतलब क्या होता है? इसमें कोई कोशिका नहीं होती है और ना ही ये निर्जीव। ये देखिए इसमें ये सारा मिटा देते हैं, जो आंसर है वो वही लिख देते हैं। वायरस में 2 विशेषता कि इसके अंदर कोशिका नहीं होता। अकोशिकीय, अकोशिकीय इसे कहा जाता है। ए सेलुलर के नाम से जाना जाता है। ये निर्जीव होता है, निर्जीव। और ये सजीव की तरह बिहेव करता है, सजीव की तरह बिहेव करता है। अब आप कहेंगे सर निर्जीव कैसा होता है? तो कोरोना जो वायरस है वो ऑलरेडी मरा हुआ है। कोरोना वायरस जिंदा थोड़ी है, वो ऑलरेडी मरा हुआ है। जैसे हम आपको बताते हैं, जहर देख रहे हैं, जहर। तो जहर हो गया या कोई पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, ये सब क्या है? सर निर्जीव चीज होते हैं सर। जैसे आप शरीर पर क्या लगाते हैं? पाउडर लगाते हैं, निर्जीव चीज होता है। लेकिन इसमें एक खासियत होती है, फटाक से ये डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो कोई भी चीज का रिप्रोडक्शन जो तक, इसीलिए कभी नहीं कहा जाता है कि वायरस में रिप्रोडक्शन हो रहा है, कहा जाता है म्यूटेशन हो रहा है। मतलब एक से दूसरा बन रहा है सब। तो ये निर्जीव रहता है, इसको मारिएगा क्या? लेकिन ये बड़ी जल्दी जल्दी बड़ा होने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। जिस तरह फोटोकॉपी मशीन देखते हैं, खटाखट 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 क्या करता है? फोटोकॉपी करके छाप देता है। तो इसे निर्जीव एवं सजीव की कड़ी कहा जाता है। निर्जीव एवं सजीव की कड़ी कहा जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? निर्जीव और सजीव की कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी वायरस को कहा जाता है। आगे बढ़े, आप में से आप आंसर दीजिए हमको कि निर्जीव वायरस जो होता है, निर्जीव एवं सजीव की जो कड़ी है, जो वायरस है, इस वायरस की खोज किसने किया था? ये अब आपको बताना, हम नहीं बताएंगे आपको। आप बताइए कि वायरस की खोज किसने किया था? कमेंट करके जल्दी बताएंगे। आप बताइए इसको। इवान विस्की। हाँ, कुछ कुछ बता रहा है सही से। हाँ, इवान विस्की। चलिए ठीक है। तो ये वायरस हो गए सब। इसके द्वारा जो भी बीमारी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। रीजन क्या है? कि वायरस जो होता है वो बहुत ही जल्दी रेप्लिकेट होता है, अपने जैसा दूसरे का निर्माण बहुत जल्दी कर लेता है। इस वजह से ये वायरस क्या होता है? खतरनाक होता है। वायरस के अंदर एक स्पाइक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पाइक, जिसके वजह से वो दूसरी कोशिकाओं से जाके जुड़ जाता है। जैसे कोरोना वायरस है ना, तो इसके बाहर क्या पाया जाता है? स्पाइक पाया जाता है। ये स्पाइक होते हैं सर इसके बाहर। इस तरह से कोरोना वायरस का फोटो आता होगा। तो ये जो होते हैं सर स्पाइक होते हैं सब। और इसका मेन जो होता है अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ये जो कोरोना वायरस जो है बाबू, ये अंदर जो दिख रहा है ना, ये यही अंदर की जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए इसके आरएनए है, वो दूसरी कोशिका को कहता है कि तुम भी मेरे जैसा बनाओ। हमारी कोशिका के अंदर क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है। एक कोशिका अपनी ही जैसे दूसरी कोशिकाओं को बनाती है। लेकिन ये ससुरा कोरोना वायरस जो है, ये क्या करता है? अगर हमारी किसी अच्छी कोशिका से मिलेगा ना, तो वो कह देगा कि देखो तुमको जो वो सब मत बनाओ, तुम्हारे में कितना मेहनत है, माइट्रोकांडिया बनाना है, राइबोसोम बनाना है, ये दुनिया भर की चीजें बनानी है। एक काम करो ना, तुम क्या करो, तुम चुपचाप से उठाओ और क्या कर लो भैया, मेरे जैसा ही आइटम बना दो। तो उसको अगर वो सेम उसके जैसा बना देता है, मेरे जैसा बना लो, तो यही क्या होता है? दिक्कत हो जाता है। हमारी शरीर में है, अब हमारे शरीर में घुस के कोरोना अपने जैसा वायरस बनाने लगेगा, तो हमारी ही कोशिका हमारे लिए दुश्मन पैदा करने लगती है। तो ये रेप्लिकेट बहुत तेजी से करते हैं। इनसे कई सारी बीमारी होती है। अभी सबसे ज्यादा जूझ रहा है भारत, किसको लेकर? कोरोना वायरस को लेकर। कौन कौन सी बीमारी होती है इसका शॉर्टकट याद रखिएगा। आप बताएंगे जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी का शॉर्टकट क्या था? उसका डीप सिटी का कुटनी है। डीप से क्या हो गया? डिप्थीरिया। डी प से क्या हो गया? प्लेग। डीप सीटी, सीटी से क्या हो गया? सी से क्या हो गया? सिफिलिस। टी से हो गया टिटनस।
का से क्या हो गया, काली खांसी। कुटनी है, कुटनी, कुटनी से क्या हो जाए, कु से कुष्ठ, ट से टाइफाइड, ट से टीबी, नी से निमोनिया, है से हैजा। ये क्या था भैया, ये बीमारी थी जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाली रोग। अब वायरस द्वारा होने वाली रोग का अलग से शॉर्टकट है, वायरस द्वारा होने वाला अलग शॉर्टकट है। देखिए ध्यान से, वायरस द्वारा होने वाले अलग से शॉर्टकट का नाम देखेंगे आप ध्यान से। यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। इसको 10 बार बोलेंगे। देखिए एडे 10 बार बोलेंगे, अपने से याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलते चलिए, आप लोग अकेले कमरा में बैठ के पढ़िए। एडे पोइचे, पोइचे ये बिहार का सबसे फेमस ट्रिक है। एडे पोइचे मेरे साथ बोलते चलेंगे, याद हो जाएगा। एडे पोइचे छोग, एडे पोइचे छोग 10 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। बिहार में, बाकी बाहर के लड़के लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बिहार में ये बहुत फेमस है। एडे पोइचे छोग, छोग खटरा, खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ये सब बीमारी होगा। इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछता है बीमारियों से। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, इनका फुल फॉर्म समझते चलते हैं। ए से क्या होता है भैया, ए से हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। ए से क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स हो जाता है। एड्स एक बीमारी का नाम है, जैसे कोविड-19 एक बीमारी का नाम, वैसे ही एड्स एक बीमारी का नाम है। कोविड-19 किसकी वजह से होता है, तो कोरोना के वजह से होता है। तो एड्स किसके वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV द्वारा होता है। किस वायरस से होता है, HIV वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा, HIV वायरस द्वारा। इससे 2 चीजें देखता है। इसकी जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे इम्यून लिंक एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा जांच, एलिसा जांच किसके लिए किया जाता है, वो HIV के लिए किया जाता है। देखिए इम्यून लिंक एसेंस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट बोला जाता है इसे। मतलब एलिसा जांच इसके बारे में समझिए पहले, एलिसा जांच के बारे में। एलिसा जांच आपको ये बताता ही नहीं है कि आपको HIV है या नहीं। देखिए वो एलिसा जांच में हम लोग HIV वायरस का टेस्ट नहीं करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ऐसे हमारे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जो HIV वायरस को मारने लगते हैं। तो हमारे डॉक्टर जब एलिसा जांच करता है ना, तो वो पहली बात कि वो इस बात का पता ही नहीं लगा पाता है कि इस व्यक्ति के अंदर वायरस है या नहीं है, इस एड्स है या नहीं है। वो एक्चुअली में पता लगाता है क्या हमारे शरीर में एड्स से लड़ने वाला एंजाइम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या चीज एड्स से लड़ने वाला एंजाइम बन रहा है कि नहीं। तो एक्चुअली में जो एलिसा जांच होता है वो वायरस की जांच नहीं होती है, बल्कि इस बात की जांच होती है कि हमारे शरीर में उस वायरस को मारने वाला एंजाइम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किसी को कोई दिक्कत है, अब आगे समझते चलिए इसको। एंजाइम बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पुलिस है, घूम रही है, खूब ज़्यादा पुलिस घूम रही है, तो आप अपने से दिमाग लगाएंगे यहाँ कोई घटना होने वाली है, लेकिन कंफर्म थोड़ी है कि घटना होने ही वाली है। तो इसी आधार पर जांच किया जाता है एलिसा का। तो एलिसा में सबसे पहले क्या जांच किया जाता है, एंजाइम जांच किया जाता है। वो एंजाइम किससे जुड़ा रहता है, HIV से। किससे जुड़ा रहता है, HIV से जुड़ा रहता है। और वो हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। हमारी इम्यून मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर वो एंजाइम होता है। तो एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट, उसी में मिला होता है SS। तो इम्यून लिंक सॉल्वेंट SS, इम्यून, देखिए एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट SS, इसे किसकी जांच की जाती है, एलिसा की। एलिसा जांच किसके लिए होता है, वो HIV के लिए होता है। HIV का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये एक वायरस है, इसका भी कोई बीमारी, ये कोई इलाज नहीं है। ये सेक्सुअल रिलेशन की वजह से ये फैलता है। यदि 2 लोगों में से किसी न किसी एक को अगर HIV है तभी दूसरे को फैलेगा, अदरवाइज में नहीं फैल सकता है। अब जैसे देखिएगा ना, किसी की 5-5, 6-6 शादियां होती है, तो थोड़ी ना उसको HIV हो जाता है। पाकिस्तान वगैरह में तो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बहु विवाह हो गया। इंडिया में तो रोक लगा दिया गया, भैया इंडिया में अपनी जनसंख्या कम है, ऊपर से दूध को ब्याह करेगा सब। तो HIV के लिए किसी न किसी एक का HIV पॉजिटिव होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी। देखिए बीमारी अगर है तो कहा जाता है पॉजिटिव, और नहीं है तो कहा जाता है निगेटिव। अब अमेरिका में ना HIV बहुत ज़्यादा है, इस अमेरिका में तो इसकी हद है अमेरिका में। तो इसके लिए एक दवा बनाया गया है, प्रेप, दवा का नाम रखा गया है प्रेप। तो प्रेप जो दवा है, ये दवा जो है ये उनको दी जाती है जिनको HIV हो गया है, ताकि उनका शरीर स्टेबल रहता है। और इसको प्री HIV वाले को भी दिया जाता है कि जो प्रेप है। जैसे मान लीजिए किसी को HIV है,
और अगर उसने प्रेप की मेडिसिन ले रखी है, वो 1 हफ्ता का कोर्स होता है, वो प्रेप की मेडिसिन ले रखा है, तो अगर वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता भी है तो भी उसे HIV नहीं होगा। लेकिन इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसमें आदमी मर जाता है। इसके लक्षण आने में 3 से 4 साल का वक्त लग जाता है, तब तक आपका पूरी तरह शरीर चौपट हो गया रहता है। इसमें थकान होने लगता है शरीर में, खाएंगे तो आपका वेट लॉस धीरे 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 दुबले होते रहेंगे लगातार आपको, और मतलब एनर्जी लॉस होने लगेगा और फिर आपको बुखार वगैरह रहने लगेगा। इसके HIV के लक्षण ये होते हैं सब। आगे बढ़े। HIV से देखिए बचने के लिए कई लड़कों में एक संभावना होती है, उन्हें बाल जब कटवाने जाते हैं ना, तो देखिए हम लोग जो पीछे का जो बाल होता है इसको तो उस्तूरा लगवाना पड़ता है रेजर से। तो उसमें एक खराबी क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए HIV का मरीज है, वो बाल कटवा के गया, उसका कट गया, तो भैया ये ब्लड से फैल जाएगा आपको। तो वहां पे अगर कट गया और वो इस्तूरा में लग गया और गलती से आप भी कटवा रहे हैं, आपका भी कट गया, बस उसका ब्लड आप में मिल जाएगा, HIV हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी जाइएगा तो जब बाल कटवाने तो उसको कहिएगा जो उस्तूरा निकाल रहा ना उसको धो दे पहले डिटॉल से, तो खूब अच्छा से डेटॉल से उसको धुलवा लीजिएगा, उसका ब्लेड बदलवा दे। नहीं धुल और देखेंगे ना हजाम सब जो होता है सब वो इग्नोर कर देता है, अरे ठीक तो है, डांट दीजिए उसको, सचरा ठीक तो है, तोरा ठीक के चक्कर में हम खराब हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं आएगा, तो इससे बच के रहना चाहिए। आगे बढ़े। तो ये ए से क्या हो गया भैया, एड्स हो गया। ए से क्या हो गया, एड्स। तो एड्स समझ में आ गया आप लोग को। अफ्रीका में सबसे पहले ये फैला था। अफ्रीका में क्या हुआ था, सबसे पहले फैला था अफ्रीका में, ये फैला था। अभी अमेरिका वगैरह में अभी ये धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड हो गया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट जो देखा जाता है एड्स में वो भारत में देखा जाता है। HIV वगैरह में एड्स में भारत में इसको देखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जितने रेप के आरोपी हैं सब ना जेल में बंद है सर, उन सब पे इसका इंजेक्शन लगा के ससुर उनको HIV करके छोड़ देना चाहिए, कहे जाओ ससुरा तुम मर जाएगा, ऐसे ही भयानक एकदम, उसी पे टेस्ट करना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो गया ए से एड्स। एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये किस वायरस द्वारा होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा होता है। इसकी जांच के लिए हम एंजाइम का पता लगाते हैं। अगर एड्स को मारने वाला एंजाइम हमारे शरीर में है तो समझ सकते हैं कि हमें एड्स हो रहा है। तो एड्स तो एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेस, एलिसा जांच का ये फुल फॉर्म होता है। इसके बचने का एक नया मॉडर्न तरीका का नाम क्या है, प्रेप। क्या कहते हैं लोग भैया, प्रेप। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाना। अरे भाई साहब ये कह रहा है कि गांव में HIV नहीं होता है, शहर में होता है। अरे यार HIV वायरस से होता है, उसको गांव शहर से क्या मतलब है। कहीं पे भी अगर आपको मतलब ये सेक्सुअल रिलेशन या फिर ब्लड से टच में आने पे ये HIV हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एड्स वाला चीज आपको समझ में आ गया। डे से देखिए, डे से क्या हो गया भैया, डेंगू। क्या हो गया, डे से डेंगू हो गया। डे से बोलिए तो डेंगू। एडे पोइचे छोग, पो से क्या हो गया, पोलियो। ई से क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। 6 से चेचक, 6 से छोटी माता। ये हो गया भैया आपका डे से डेंगू। डे से क्या हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू। आगे बढ़ जाए, डेंगू। डेंगू की दवा भी बता दिए थे आप लोग को। डेंगू में बुखार तेज रहता है, डोलो टैबलेट होता है और इसमें आपका प्लेटलेट गिरने लगता है। प्लेटलेट को रोकने के लिए गिलोई और एलोवेरा का जूस पिया जाता है, जो आयुर्वेदिक की दुकान या पतंजलि की दुकान पे मिलती है। तो ये गिलोई और एलोवेरा। और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आपको बकरी का दूध, नारियल पानी और फल खाना होता है। अड़च के खाइए, ये आपका 10 दिन में ये सही हो जाएगा आपका डेंगू। समझ में आएगा कि नहीं? डेंगू बहुत जानलेवा भी नहीं है, लेकिन लापरवाही करेंगे तो जान ले लेता है। बीमारी से तो कभी लापरवाही करना ही नहीं चाहिए। तो ये दूसरा हो गया। देखिए, पो से क्या होता है, पोलियो। इंट्रो वायरस द्वारा फैलता है पोलियो। इंट्रो वायरस द्वारा फैलता है पोलियो। पोलियो इंट्रो वायरस द्वारा फैलता है। पोलियो किसके द्वारा फैलता है, इंट्रो वायरस। वायरस का नाम नहीं पूछता है, केवल ये पूछता है किसके द्वारा फैलता है, पोलियो द्वारा। पोलियो में हमारा क्या होता है, जो लासिका लिम्फ सिस्टम है ना, वो काम करना छोड़ देता है। पोलियो में क्या करता है, लिम्फ सिस्टम काम करना छोड़ देता है, जिस वजह से उस एरिया से सिग्नल नहीं आ पाता है और वो वैसे का वैसे टेढ़ा रह जाता है पोलियो। 2013 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था कि भारत में अब पोलियो के कोई भी मरीज नहीं पाए जाते हैं सब यहाँ पे। तो 1990 में जब भारत में हर जिला में पोलियो थे सब, तो भारत का WHO में मजाक बनाया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव होते थे। उस समय हमारे यहाँ 1991 में बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी आया था, इकोनॉमी में पढ़ाएंगे। तो देखिए, उस समय नरसिम्हा राव जब WHO में गए थे तो उन्हें मजाक बना दिया गया था। तो उसने कसम खाया था कि हम भारत से पोलियो का नाश कर देंगे। तो लोगों को लगा कि देखो ये पगला गए हैं यहाँ पे। और भारत ने
वक्त लगा, हमें काफी लंबा समय लग गया, हम लोग को लगभग 23 साल लग गया, लेकिन उखाड़ फेंके हम लोग भारत से पोलियो को। तो ये पोलियो हम लोग के 2 बूंद जिंदगी के लिए, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है, हर जगह घूम घूम के सरकार ने फ्री में पोलियो पिलाया। और आपको जानकर ताज्जुब हो गया, जिस WHO ने भारत को मजाक उड़ाया था हम हिंदुस्तानियों का कि तुम लोग से क्या पोलियो दूर होगा, आज WHO दुनिया में पोलियो खत्म करने के लिए भारत से दवाई मांगता है कि भैया दे दो हमको। भारत देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम के रहने वाले हैं। ये फर्क होता है कि हिंदुस्तानी संस्कृति में, एक विदेशी संस्कृति में हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो दवाइयां देते हैं। सरकार अपने पैसे से वो दवाइयां का उत्पादन करके फ्री ऑफ कॉस्ट WHO को देती है, और WHO बाकी देशों को कहता है कि भैया पोलियो मुक्त हो जाओ, किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो हमें गुरूर है, हमें घमंड है, अहंकार है अपनी संस्कृति पे। हालांकि अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हमें इस पर नाज है अपनी संस्कृति पर। दूसरा कोई देश देगा, दूसरा चाइना जिसको पोलियो का देगा उसको कह देगा हमारे देश है यहाँ पर। तो पोलियो खत्म करना जरूरी है। इसकी पोलियो जो ड्रॉप है, इसकी खोज किसने किया था आप बताएंगे, कमेंट करके आंसर देंगे। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? अभी भी कुछ मुस्लिम कंट्री हैं जिसमें पोलियो अभी भी वायरस है, जैसे नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये 3 देश अभी भी पोलियो से ग्रस्त है। आप जल्दी आंसर दीजिएगा इसका। जोनाल्ड साक, वेरी गुड। जोनाल्ड साक ने इसका खोज किया था। किसने किया था? जोनाल्ड साक ने इसका खोज किया था। अब पाकिस्तान में अभी भी पोलियो है, अफगानिस्तान में अभी भी है, नाइजीरिया में अभी भी पोलियो है। अब इन लोग के दिमाग में ना एक गलत मानसिकता बैठा दी गई है कि ये पोलियो का जो ड्रॉप पिलाया जाता है ना, इससे इस बच्चे के द्वारा केवल 2 ही बच्चा पैदा हो सकते हैं। अरे भाई, इन हरामियों को अब कौन समझाएगा कि भाई साहब तुम खुद सोच, इन क्या बोले, इन हरामियों की सोच देखो कि अगर कोई बच्चा है छोटा सा, पोलियो का ड्रॉप किसे दिया जाता है? जो 5 साल से छोटा रहता है, जिसे गोद में खिलाया जाता है। हम लोग को पोलियो पिलाया जाएगा, बचपन में ना पिलाया जाता था छोटे छोटे बच्चों को। तो एक छोटा बच्चा है जिसका भी स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ है, उसके माँ बाप अगर ये सोचने लगे कि आगे जाकर इसे 8-10 बच्चा पैदा करना है, सोचिए, ये नहीं सोच रहा है कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, क्या फिर ये स्वस्थ रहेगा, इस सब से मतलब नहीं, इस साला बच्चा ज्यादा पैदा करना चाहिए, इसलिए इसको पोलियो का ड्रॉप नहीं पिलाएंगे। 2 बूंद पिलाएंगे तो 2 को पैदा कर पाएगा, हद है। और पाकिस्तान की सरकार कहती है कि नहीं नहीं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, गधों को गधों की तरह पिले, उन सबको कटोरा से पिलाइए कि ले हड़हड़ा के बच्चा पैदा होगा, गाय भैंस की तरह होगा, 1.5 साल में 2 आटाएगा हर 9 महीना पे। ऐसे गधों को कौन समझाए? और हमारी मजबूरी है यार कि हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम हमारे पड़ोसी देश से वायरस खत्म हो जाए, क्योंकि वहां से यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पड़ोसी था चाइना, घुस गया कि नहीं कोरोना वायरस। इसलिए हम लोगों ने एक बैन लगा दिया कि भाई कोई भी पाकिस्तानी अगर भारत में एंट्री करेगा तो वो दिल्ली और मुंबई के रास्ते एंट्री करेगा वहां पर, और वहां पर उसको कंपलसरी होगा ससुरा पोलियो पिलाना। ले आ ससुरा, कोई भी आएगा 6-5 साल से नीचे, तुम्हें पोलियो पिलाना है। और यहाँ आके अगर नौटंकी करेंगे कि नहीं पियेंगे तो वही फ्लाइट में बैठा के अब भेज दिया जाएगा, भाग चट्टा, कहीं कहीं यहाँ आके नहीं पियेंगे। यहाँ पे हद है यार, दिमाग खराब करके रख दिया है सब। कौन ये सब बात बोलता है ना, मन करता है ना दांते काट काट के मांस निकाल दे पूरा। एकदम जाहिलियत की हद होती है। पोलियो में बच्चा पैदा होंगे यहाँ पर। अरे यार, तुम्हें बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो भारत में भेज दो, यहाँ से आदमी लोड कर करके भेज देगा। आगे देखिए, पोलियो पोलियो बीमारी जो दिमाग खराब कर देता है सब। कितना तकलीफ होता है, कभी देखे पोलियो वालों को? हम लोग के क्लास में कुछ स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए, तो उन लोग को तो बचपन में ही पोलियो हुआ था। 5 तल्ला पे मेरा क्लास रहता था, इतना तकलीफ से बेचारे चढ़ते थे सब लगी, बहुत अजीब लगता था। और तब धन्य कहते थे जोनाल्ड साक साहब को कि इतना महान काम उन्होंने किया। ऐसे जो पोलियो नहीं पिला रहा है सब, बच्चा नहीं होगा। अरे भाले, बच्चा का टेंशन क्या ले रहा है? हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा होता है, भेज देना भारत में कहीं। ई से क्या होता है भैया? इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को एक्चुअली में हम लोग फ्लू कहते हैं। फ्लू एक बुखार होता है जिसमें आप सांस नहीं ले पाते हैं। फ्लू एक तरह का बुखार है, इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? फ्लू कहते हैं। फ्लू क्या? एक तरह का बुखार है। ये बुखार जो फ्लू होता है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है स्वाइन फ्लू, एक होता है बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। तो स्वाइन फ्लू एक हो गया, स्वाइन फ्लू, एक क्या होता है? बर्ड फ्लू। आप में से ये 2 बीमारी बहुत देखे होंगे, और भारत में मास्क का पहली बार स्टार्टिंग इसी से स्वाइन फ्लू ने करवाया था।
याद कीजिए, भारत के लोग पहली बार जब मास्क पहनना चालू किए थे, दिल्ली वाला तो पोल्यूशन के लिए चालू किया था, लड़कियां अपनी सुंदरता के लिए की थी सब, लड़की मेकअप करके जाती थी सब ना, तो एगो हियां ले ग्लव्स पहनती थी सब पहले, यहाँ तक एगो ऐसे ऐसे ढाप के एगो कटोरा ऐसा चश्मा पहन के तब स्कूटी चलाती थी। ओ माय गॉड, आई विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक ब्यूटी, तो मतलब वो करिया ना हो जाए इसलिए करती थी सब, समझ में आ गया। तो स्वाइन फ्लू जब आया तो पहली बार इसने मास्क पहनवाया, तो हम लोग 15-15 रुपया वाला मास्क पहन के करिका मास्क घूमते थे। अब आ गया ससुरा कोरोना, कोरोना ने तो दुनिया को कई चीजें सिखाया, क्या होता है क्वारंटाइन। ससुरा अप्रैल मई में कोई बाहर से आ गया था तो पकड़ के स्कूल में भेज देता था, क्वारंटाइन में रहो। तो ये हो गया स्वाइन फ्लू। देखो अब आपको याद होगा अगर 2016-17 की बात, तो 2016-17 में भारत में स्वाइन फ्लू अपने पीक पर था, स्वाइन फ्लू पीक पर था, और कहा जाता था कि ये मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। तो मच्छर छोटा है। अब बर्ड फ्लू मुर्गी के चिकन से फैलता था, तो मच्छर छोटा था, तो इसे H1 किस वायरस से फैलता है भैया? H1N1 N1H1 वायरस से फैलता है, N1H1 वायरस से फैलता है। बर्ड फ्लू किससे फैलता है भैया? N1H1 वायरस से फैलता है। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए स्वाइन फ्लू किससे, स्वाइन फ्लू जो होता है ये किससे फैलता है भैया? मच्छर से। मच्छर छोटा होता है और मुर्गी बड़ी होती है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक देखिएगा, ये इसमें कंफ्यूजन हो जाए, ये सोच रहा है H1N1 नहीं, देखिए ABCD में पहले H आता है, ABCD में पहले H आता है, तो H1 और उसके बाद N आता है, N1, H1N1, तो ये 1-1 होगा, क्योंकि स्वाइन फ्लू मच्छर से होता है, छोटा होता है। इसमें देखिएगा ABCD में पहले H आता है, तो H5 और N1। 5 यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि बर्ड बड़ी होती है भाई, मुर्गी बड़ी होती है, तो बर्ड फ्लू और ये स्वाइन फ्लू। इसको याद रखने का तरीका देखेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ई से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? फ्लू कहते हैं। ये बुखार है, लेकिन इस बुखार में आप सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, मर भी जाता है आदमी भैया। स्वाइन फ्लू से बहुत से लोगों की जान चली जाती है। आगे बढ़े तो याद रखने का ट्रिक, पहले H आता है फिर N आता है, H1N1। अब बर्ड फ्लू में पहले H, बर्ड बड़ी होती है, तो H5 और N1। ये दोनों क्या है? फ्लू के बीमारी हैं सब। किसकी बीमारी है सब भैया? फ्लू के बीमारी है सब। इतना बीमारी बोलिए, शॉर्टकट बोलिए, एडे पोइचे छोग, एडे पोइचे छोग, यहीं तक अभी याद रखिएगा, एडे पोइचे छोग। ए से एड्स, किस वायरस द्वारा? HIV वायरस द्वारा। टेस्ट का नाम एलिसा जांच। क्या प्रभावित होता है इसमें? तो हमारा WBC खत्म, हमारा क्या खत्म हो जाता है? WBC। अभी एक एक करके समझते हैं। एड्स में क्या खत्म होता है? WBC। WBC की कोशिकाओं का आकार कैसा है? T साइज का। तो इसमें कौन सी कोशिका? T साइज, T सेल को खत्म हो जाती है, या WBC खत्म हो जाती है, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कहिए, या असंक्रामक तत्व कहिए, बात बराबर है, ये खत्म हो जाता है। डेंगू में प्लेटलेट गया, और पोलियो में हमारी लासिका खत्म हो जाती है। लासिका मतलब लिम्फ सिस्टम खत्म हो जाता है। ये फ्लू क्या है? फेफड़ा से संबंधित है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। चेचक, और ये देखिए ये पहले बीमारी बड़ी भयानक होती थी, चेचक। ये हो गया चेचक। चेचक देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वह कौन सी ऐसी बीमारी है जो अब महामारी का नहीं रूप ली हुई है। महामारी का मतलब होता है पेंडेमिक, जो बहुत तेजी से फैलता है। तो आज एक वक्त था जब चेचक भी कोरोना की तरह ही तेजी से फैल रहा था, चेचक भी कोरोना की तरह तेजी से ही फैल रहा था, तो उस वक्त वो बीमारी थी। लेकिन अब के मतलब महामारी थी। चेचक होता था तो गांव का गांव साफ हो जाता था, जा ससुरा। जबकि अभी के वक्त में ये एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। चेचक किसी को होता है तो कोई खास घबराने की बात नहीं है। हमको भी चेचक हुआ है, बड़का बड़का हुआ है, चना के दाना बराबर, वहां पे सबको हो जाता है। मतलब ये नॉर्मल बीमारी होगी, अब महामारी नहीं होगी। अब इसका एक छोटा साइज होता है, सरसों के दाना बराबर, उसे हम लोग कहते हैं छोटी माता। छोटी माता, छोटी माता को स्मॉल पॉक्स कहते हैं और चिकन पॉक्स कहते हैं हम चेचक को। ये वेरियोला वायरस द्वारा होता है, वेरियोला वायरस द्वारा। तो आपसे नॉर्मल वायरस ही पूछता है, आप वेरियोला वायरस भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चेचक, तो चेचक बड़ा साइज का हो गया तो चेचक, छोटा साइज का हुआ तो छोटी माता होती है। क्या अब ये महामारी थोड़ी ना कि आपके गाँव में किसी एक को हुआ तो पूरा को हो जाता है। अरे नॉर्मल आपके परिवार में होता है तो परिवार के 3-4 लोगों को हो जाता है। ये है, ये छुआछूत वाली बीमारी है, समझ में आ गया? हमको जब चेचक हुआ था ना, सब लोग हमारा आके प्रणाम करते थे। उस समय हम क्लास 10th में पढ़ते थे।
हमको समझ में नहीं आता तो भैया हमको क्यों प्रणाम करते हैं। तो एक्चुअली इसमें आस्था है। ये एक माता बीमारी है, कहा जाता है शीतला माँ का। किसका है? शीतला माँ है, शीतला माँ। तो एक पंडित जी आए थे, वो नीम का पत्ती उत्ती लेके, तो पता नहीं क्या हे माँ शीतला ऐसे करके कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, और उसके बाद से ऐसे झाड़ फूक किए। फिर कुछ कुछ करते हैं लोग गाँव वगैरह में, जानते हैं ना, गाँव में बड़ी सभी सब चलता है। हालांकि देखिएगा ये सब बीमारी ये ज़्यादा होता है, साइंस को और इस सब चीज़ को, परंपरा को एक में नहीं मिलाना चाहिए। तो आपको ही पता होगा कि चेचक वगैरह अब उतनी बड़ी बीमारी नहीं है। ग से बताएंगे, ग से गलसूहा, ये तो बहुत लोगों को हो जाता है। गलसूहा, गलसूहा, गलसूहा में क्या होता है? गाल फूल जाता है। गलसूहा में क्या होता है? गाल फूल जाता है एक और का, तो पट्टी सटा लेते हैं लोग सफेद रंग का, जिसको सीबीएसई वाला कहता है मम्स। क्या कहता है? मम्स। तो गलसूहा भी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है यार, पैरोटिड ग्रंथि सूज जाती है, खाने में दिक्कत होता है तो ये चिपका लिया जाता है, गलसूहा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? सर हमारे गांव में चेचक का इलाज झाड़ फूक के ठीक हो जाता है। अच्छी बात है भैया, ठीक हो जाता है। तो देखो भैया एक बात बताते हैं, अगर किसी को चेचक हुआ ना, तो तुम इलाज कराओ या मत कराओ, दवा खाओ या मत खाओ, झाड़ फूक कराओ या मत कराओ, अलग मैटर होता है। 10 दिन आपको झेलना फिक्स है, गिन के आपको 10 से 12 दिन झेलना ही झेलना है आपको, एकदम कंफर्म। अगर वो बड़ा वाला निकल गया तब, और छोटा जो सरसों की दाना बराबर होता है वो 1 हफ्ता आपको झेलाएगा। अब कुछ भी कीजिए, हमको तो भाई बड़ा बड़ा निकला था, अभी भी पीठ उठ पे इतना बड़ा बड़ा दाग है, अजीब टाइप का हो जाता है, बड़ा बड़ा। उसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है उसमें, समझ में? तो ये एक इसका एक कोर्स है, मतलब 10-12 दिन तक आपको झेलना ही झेलना है, फिर दाग पड़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको हुआ था तो घर में हमारे चाचा की लड़की को भी हो गया, हमारे छोटे भाई को भी हो गया, कई लोगों को हो गया। तो मेरे चाचा की लड़की छोटी थी, वो करिए मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। मतलब उसको इस बात का तकलीफ नहीं था, चेचक हो गया तो उसको पूरा मुंह पे हो गया था। तो ये बहुत खराब बीमारी हो जाती है, हालांकि 1-1.5 साल बाद इसकी दाग खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका छोटी माता। दोबारा बोलेंगे, एडे पोइचे छोग खटरा ही मरे। ए से क्या हो जाता है? एड्स। डे से डेंगू। पो से पोलियो। ई से इन्फ्लुएंजा। चे से चेचक। चे से क्या हो जाता है? चेचक। छो से छोटी माता। छो से क्या हो जाता है? छोटी माता। ग से गलसूहा। ग से क्या हो गया भैया? गलसूहा हो गया। ख से खसरा। देखिए खसरा का आज तक कोई दवा नहीं बना है। खसरा, खसरा एक ऐसी बीमारी है जिसकी आज तक कोई दवा नहीं बना है। एक बार हो गया खसरा तो मार डालेगा, इसलिए इसको पहले ही वैक्सीन लगा लिया जाता है। खसरा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें त्वचा जो होता है ना, त्वचा वो जल जाता है, जैसे लगेगा कि लड़कवा को तेल में से छान के निकाले हैं, तो उसको मरना फिक्स हो जाता है। इसलिए बचपन में ही खसरा का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। आप लोग को मैं देखेंगे यहाँ लगा दिया होगा खसरा का इंजेक्शन, यहाँ दाग बनता होगा, ये खसरा का इंजेक्शन होता है। खसरा एक बीमारी होती है जिसमें स्किन जलने टाइप का हो जाता है, पूरा स्किन खराब हो जाता है, इंसान मर जाता है, तो ये खसरा हो जाता है। ट्राकोमा, ट्राकोमा क्या चीज़ है भैया? आँख की बीमारी है ट्राकोमा। ट्राकोमा किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी। आँखिया ऐसे फूल जाता है, मसवा लटक जाएगा इस पे, ट्राकोमा पे आँखिए नहीं उठेगा, ऐसे ऐसे हल्का सा उठता है ट्राकोमा में। कौन सी बीमारी? ट्राकोमा। ट्राकोमा। ख से खसरा, ट से ट्राकोमा, खसरा के बाद ट्राकोमा। हिम से क्या होता है भैया? देखिए ही से क्या होता है? हिपेटाइटिस। ही से हेपेटाइटिस। हिपे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। पहला कि ये किसके द्वारा होता है, तो भैया ये वायरस द्वारा होता है, आरएनए वायरस द्वारा। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। हेपेटाइटिस ए जिसे आप जॉन्डिस कहते हैं, हेपेटाइटिस ए क्या होता है? जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस बी खतरनाक होता है, सी में टपका देता है। सी में क्या होता है? टपका देता है। आगे बढ़े, हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर। कितने टाइप का? 3। हेपेटाइटिस ये तो नॉर्मल हो जाता है यार, जॉन्डिस तो लगभग लगभग सबको हो जाता है। ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए, लीवर को नुकसान कर देता है। जॉन्डिस में क्या होता है कि जॉन्डिस में हमारे लीवर से जो बिलिरुबिन बनता है, ये पाचन में तो पढ़ाई दिए थे कि बिलिरुबिन लैट्रिन के रंग को पीला करता है, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा बन जाता है तो पूरे शरीर को पीला कर देता है, आँख पीला होने लगता है, तो आपको कहा जाता है जॉन्डिस हो गया। तो डॉक्टर कहता है कि देख बउआ, लीवर तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया, अभी लीवर को रेस्ट दो। तो लीवर को कैसे रेस्ट दीजिएगा? तो हल्का हल्का खाना खाइए, खिचड़ी खाइए, मूंग का दाल खाइए, जिसको पचाने में बहुत तकलीफ ना हो। Li52 सिरप पीजिए, आराम से पीजिए, 1 महीना में जॉन्डिस आपका ठीक हो जाता है। तो ये हो गया लीवर। हेपेटाइटिस समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या 4 बार बोलेंगे याद होगा? एडे, 4 बार बोलते चलिएगा। एडे पोइचे छोग, एडे पोइचे छोग, खटरा हिम हरे,
तीन से दो सेक्शन में याद कर लीजिए इसको। एडेपोइचे छोग, ए से एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता गलसुआ, खटरा ही मरे, खसरा, ट्रकोमा, ही से हिपेटाइटिस। म से क्या होता है भैया? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस क्या हो गया भैया? मेनिनजाइटिस। म से क्या हो गया? मेनिनजाइटिस। अब बताइए मेनिनजाइटिस कहाँ की बीमारी है? मेनिनजाइटिस में शरीर का कौन सा अंग डिस्टर्ब हो जाता है? आप बताइए, हम पढ़ा चुके हैं आपको। हाँ, ब्रेन। ब्रेन प्रभावित होता है। ब्रेन की झिल्ली को मेनिंजॉइट कहते हैं, सूज जाता है, ब्रेन प्रभावित होता है। हाँ से क्या हो जाता है? हर्पीज। हाँ से हर्पीज। हर्पीज एक स्किन बीमारी है। हर्पीज, हर्पीज एक स्किन की बीमारी है जो लगता चेचक की तरह है, लेकिन चेचक क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है। हर्पीज पूरे शरीर में नहीं होगा, जहां होगा वहीं चेचक की तरह बड़ा 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 बूंदा बूंदा हो जाएगा। ये हर्पीज हर्पीज बीमारी। हर्पीज किससे संबंधित है? स्किन से। चेचक का छोटा भाई है, दोनों में अंतर ये है कि चेचक पूरे शरीर में फैल जाता है, ये पूरे शरीर में नहीं फैलेगा, जहां होगा उसका छोटे एरिया में ही ये फैलता है, हर्पीज। र से क्या होता है? रेबीज। र से रेबीज। र से क्या होता है? रेबीज। रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने से होता है। और ये बड़ी खराब बीमारी है भाई साहब। ये ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, इससे आपका क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। कुत्ता आपको अगर ब्रेन के करीब काट लिया, जैसे कंधा पे काट लिया, हाथ पे काट लिया, तो इसका वायरस जहां ब्रेन तक पहुंचेगा आप पागल हो जाएंगे। आपको डर लगने लगेगा, हवा से डर लगने का। हवा चलेगा ना इसे, अगर ऐसे हवा चलेगा डरने लगेंगे, अरे बाप रे बाप, अजी भयानक डर लगने लगेगा। और पानी से डर लगने लगेगा, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो जिसे रेबीज होता है उसे हवा से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है, रोशनी से डर लगने लगता है। जैसे आपको अगर पानी दिया जाए तो आप पी लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गिलास में आपको बिच्छी दिया जाएगा तो भागेंगे, नहीं 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 पिएंगे, नहीं पिएंगे। वैसे ही डरता है सब बिच्छी, लगता है जैसे गिलास में पानी देगा, भागते रहे, ना पिएंगे, हम मर जाएंगे। यहाँ पे बेचारों को पानी चढ़ाया जाता है। तो बताइए, इसके तो वैज्ञानिक को आपको पता ही होगा, लुईस पास्चर ने रेबीज वायरस की खोज किया था, उसके टीका का, कि ये वायरस कैसे बचा जा सकता है। तो रेबीज, र से क्या होता है? रेबीज। इसमें 3 तरह की बीमारी हो जाती है भैया। आपको या तो लाइट से डर लगने लगेगा, या तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगेगा, नहीं तो एनीमोफीबिया हो जाएगा, हवा से डर लगने लगेगा। उसके आगे पंखा चला देंगे तो भागने लगेगा उठ के। यहाँ पर बेचारा रेबीज के मरीज को पानी पानी चढ़ाया जाता है, पनिया पीबे नहीं करता हो बेचारा, 1 गिलास पानी में मर जाएगा, वो इतना इतना डरता है वो पानी से। कभी आप यूट्यूब पे लिखिएगा ना हाइड्रोफोबिया मरीज, किसी को कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपको रेबीज बीमारी। तो रेबीज से बचने के लिए एक टीका आता है, इंजेक्शन। तो पहले आदमी को कुत्ता काटता था ना, तो नाभि में 14 को सुई लगता था कुत्ता काटने का, तो अब उसके बाद 3 सुई लगने लगा, अब तो 1 सुई लग गया। अब इतना डेवलप हो गया आदमी कि अब कुतवे को सुई लगा देता है कि जरा तू ही काट। क्योंकि वो जो सीबीएसई बोर्ड वाला कुतवा होते हैं सर, वो बहुत अच्छे होते हैं सर। वो सीबीएसई बोर्ड का जितना कुतवा रहेगा सब ना, साफ सुथरा रहता है सब, झगड़ा लड़ाई नहीं करता है सब, कम खाता है सब। और जो हिंदी मीडियम वाला कुतवा है सब, ससुरन का पेटवे नहीं भरता है, दिन भर कचर कचर खाएगा, दिन भर खाएगा वहां पर, मत पूछिए इसको। और कोनो एगो कुतिया के चक्कर में सब मार कर लेगा, अब बुढ़ापा में खौरा जाएगा एकदम, कोनो का बाल झड़ गया, कोनो का खोपड़िए काट लिया, अब सड़ के घूमेगा इसे, भीड़ में झाड़ देगा इसे। तो ये हिंदी मीडियम वाला बहुत खचरा होता है, सीबीएसई बोर्ड वाला बहुत अच्छा होता है। उसको बोलिएगा तो सब समझता है, हाथ मिलाओ, हाथ मिला लेता है, लेकिन डरपोक बहुत होता है सब। ये हिंदी मीडियम वाला दौड़ा के मार देगा सीबीएसई बोर्ड वाला, वो खाली भौंकना जानते हैं। ये रेबीज समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दिल्ली मुंबई में बहुत कुत्ता पालता है सब लोग, भले अपने माँ बाप को ना पाल सके लेकिन कुत्ता जरूर पालते हैं, हद है भैया। आगे देखते हैं, नसीब भी होता है कुतवन से। एगो हच कंपनी का कुत्ता होता है, उससे समझे में नहीं आता इसका आगे पीछे कौन है दोनों ओर से एक के जैसन दिखता है, लोग उसको पालते हैं बहुत महंगा बिकता है वो आगे देखा जाए, मोदी जी कहते हैं ना देसी नस्ल के कुत्ते पालने के लिए। चलिए, ये बीमारी सब समझ में आ गई आप लोग को, इसको 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। रेबीज किसके द्वारा होता है? कुत्ते के द्वारा होता है। इसमें या तो हवा से डर लगने लगेगा इसमें। हर्पीज एक चेचक की तरह बीमारी है, स्किन पे हो जाता है, लेकिन एक ही जगह गुच्छा में हो जाता है वहाँ पे। मेनिंजाइटिस ब्रेन की बीमारी, और राजा राम मोहन राय की मृत्यु इसी से होता है। हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी होती है, ये आरएनए वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए को जॉन्डिस कहते हैं, बी को हेपेटाइटिस बी, सी को हेपेटाइटिस सी टपका देता है। ट्रैकोमा आंख भारी हो जाता है, ये पलक जो होती है ना इसमें मांस जम जाता है, बहुत भारी हो जाता है, खुलवे नहीं करता है जल्दी। ख से खसरा, स्किन पूरा सड़ने लगता है,
इसकी आज तक कोई दवा नहीं बनी है, इंजेक्शन ही बना है, मतलब वैक्सीन बना है, पहले ही ले लीजिए वरना हो गया तो बचने का सवाल नहीं। आप सबको बचपन में खसरा का इंजेक्शन लग जाता है, वहाँ पे सड़न देखिएगा ना, खसरा का इंजेक्शन लगेगा तो स्किन में वहाँ पे धब्बा हो जाता है, लगता है घाव हुआ है, छोटका बच्चों सबको भी अब लगता है। अब इधर देखिए ए से क्या हो जाता है, एड्स, एड्स में क्या खत्म होता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वही खत्म हो जाता है, यानी असंक्रामक तत्व खत्म हो गया। डब्ल्यूबीसी कोशिका टी साइज की होती है तो टी सेल खत्म हो जाता है। इसकी किस वायरस द्वारा, HIV वायरस द्वारा। जांच के लिए एलिसा जांच। डेंगू समझ गए, पोलियो इंट्रो वायरस द्वारा होता है, लासिका खत्म हो जाता है। इसे इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, सांस लेने में तकलीफ, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू छोटे मच्छर से होता है तो H1N1, बर्ड फ्लू बड़े द्वारा होता है तो H5N1, चेचक छोटी माता, ये अभी महामारी नहीं है, एक नॉर्मल बीमारी रह चुकी है। इतना समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत?